मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों की विशेष डिमांड पर 10th क्लास की त्रिकोणमिति की जो सारणी है ना, जो टेबल है त्रिकोणमिति की टेबल, वो न केवल एक प्रश्नावली में बल्कि दो दो प्रश्नावली में काम आती है। अगर आपको टेबल आ जाए, समझिए आपकी मैथमेटिक्स का पेपर पार हो गया, आराम से आप पास हो सकते हो। और वो टेबल हम आपको ट्रिक से सिखाएंगे। तो देखिए, कल्पना करो एक बच्चे के नंबर आए बहुत कम, इतना कमजोर बच्चा है, उसके नंबर बता रहा हूँ। 0 नंबर आया एक विषय में, दूसरे में 1/4 आया, तीसरे विषय में 1/2 आया, चौथी विषय में 3/4 आया, पांचवी में 1 आया, छठी विषय की उसने परीक्षा ही नहीं दी। तो उसके नंबर बता रहा हूँ। एक मेरा एक छोटी स्टूडेंट है, कमजोर स्टूडेंट है, उसके 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 नंबर आए। अब आपको 15 की टेबल आनी चाहिए। 15 एकम 15 नहीं, आपको 15 एकम 0 मानना है, बस इतना सा ध्यान रखना। 15 दूनी 30, 15 की 45, 15 चौक 60, 15 छंग 90 नहीं, 15 गुण 75 होता है, लेकिन आपको 15 छंग 90 लिखना है। तो ये अपन, क्योंकि आपकी त्रिकोणमिति में मान 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के पूछे जाते हैं, इसलिए हमने 75 की जगह 15 की टेबल में 90 लिखा है और स्टार्टिंग में 15 एकम 15 की जगह 0 लिखा है। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा लिखना है। साइन थीटा लिखने के बाद साइन थीटा के मान कैसे निकालते हैं, जो हमने नंबर लिखे ना उन सबका अंडर रूट निकालते हैं। 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट 2, जिसका अंडर रूट नहीं निकलता उसकी घूंघट लगा देते, तो 2 का अंडर रूट 2। ये पक्का ध्यान रखना। जैसे 3 का भी अंडर रूट नहीं निकलता तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2, और 1 का वर्गमूल 1। एक बहुत सीधा साधा, उसको चटनी में खिलाओ या सादा। मेरे हाथ में ये मार्कर पेन है, एक है, अब भले इसका वर्गमूल निकालूं, उल्टा करूं, सीधा करूं, एक का एक ही रहेगा। फिर से समझ लो, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। ये साइन के मान हो गए। अब इनको पढ़ना सीखो। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब कोस के मान, अगर आपको साइन के मान आ गए, बाकी के मान तो आपको चुटकियों में आ जाएंगे। कल्पना करिए एक शैतान बच्चा है जो पीछे पीछे बैठा है। टीचर ने उसको डांटा, बेटा पीछे मत बैठ, आगे आगे बैठ, बहुत मस्ती कर रहा। तो इस पीछे वाले शैतान बच्चे को आगे बिठा दिया। फिर सेकंड नंबर का बच्चा भी मस्ती कर रहा था, उसको सेकंड नंबर पे आगे बिठा दिया। बीच वाला बच्चा बीच में ही, आगे वाला बच्चा पीछे वाला आगे आया, तो आगे वाला स्वाभाविक है पीछे जाएगा, तो ये 1/2 यहाँ पीछे आ गया, और जो सबसे आगे बैठा था वो सबसे पीछे चला गया। तो ये कोस के मान आ गए। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ मेरे बेटे, जो साइन के मान है उनका क्रम चेंज कर दीजिए। जो सबसे पीछे संख्या है उसको सबसे आगे लाइए, और जो पीछे से सेकंड नंबर है उसको आगे के सेकंड नंबर पर जमाइए, और बीच की संख्या के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, संख्या बोल रहा हूँ। और आगे की सेकंड नंबर की संख्या पीछे की सेकंड नंबर की बन जाएगी, और आगे की पहली संख्या लास्ट संख्या बन जाएगी। ये कोस के मान हो गए। अब इनको पढ़ना सीखो। कोस 0 का मान 0, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। तो साइन और कोस का मान आ गया। टेन का मान अपने आप ही आएगा। एक सूत्र होता है, साइन बटे हुए कोस बराबर टेन। पक्का ध्यान रखना, साइन बटे हुए कोस बराबर टेन, यानी साइन के मान में कोस के मान का भाग दे देंगे, टेन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए साहब, ये मैं भाग देने के लिए बटे बटी लिख रहा हूँ। 0 में किसी का भी भाग दो, तो 0 में 1 का भाग दिया 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते 0 आता है, 0 बहुत बेकार है। अब देखिए 1/2 नीचे √3/2, इसके नीचे की संख्या इसके नीचे की संख्या से कट जाएगी, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा अंडर रूट 3, तो आंसर आ गया 1/√3। ऐसे ही इसके नीचे की संख्या अंडर रूट 2, इसके नीचे की भी अंडर रूट 2, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1। आप चाहो तो 1/1 लिखो, आप चाहो तो केवल 1 लिखो। अब इसमें भी नीचे 2, 2 से 2 कट जाएंगे, नीचे से नीचे की संख्या कट गई, तो ऊपर रहा √3, नीचे 1 लिखो, बोले मत लिखो, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। 1 में 0 का भाग, 1 में 0 का भाग, देखो 0 में 1 का भाग तो 0, और ऊपर संख्या वो नीचे 0 हो तो वो अनंत बार जाता, अनंत को बोलते इन्फिनिटी। शिव जी का डमरू घूमता ना, 8 को घुमा तो अनंत बन जाता है। ये टेन के मान आए। फिर से बोल देता हूँ, टेन के मान कैसे निकालते, साइन के मान में कोस के मान का भाग देते। 0 में 1 का भाग दिया 1, और नीचे के 2 से 2 कट गए, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। ऐसे ही नीचे के √2 से नीचे के √2 कट गए, ऊपर भी 1, नीचे भी 1, 1/1 लिखो या 1 लिखो, एक की बात है। ये देखो, इसमें भी नीचे 2, इसमें भी नीचे 2, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा √3, नीचे 1 लिखो, कोई मत लिखो। 1 में 0 का भाग अनंत बार। अब इन मानों को वापस क्रम चेंज कर दीजिए।
जैसा कि हमने कोर्स में किया। देखो ये सबसे लास्ट का इधर सबसे शुरू में आ जाएगा, सेकंड नंबर का आगे के सेकंड नंबर, बीच की संख्या वो की वही रहेगी, सेकंड नंबर वाली पीछे से सेकंड नंबर, और जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे। पुनः बोल देता हूँ, सबसे पीछे वाली सबसे आगे, पीछे से सेकंड नंबर वाली आगे से सेकंड नंबर, बीच वाली बीच में, आगे से सेकंड नंबर वाली पीछे से सेकंड नंबर, और ये आगे आगे वाली पीछे पीछे वाली, यानी पीछे के वाले को आगे और आगे वाले को पीछे, बीच वाली बीच में। अब हमें सेक का मान निकालना है। सेक का मान निकालना बहुत आसान है। कैसे? जो कोस के मान है ना उनको उल्टा कर दीजिए। जैसे कभी कभी शीर्षासन करते हैं ना, सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसे ही कोस के मानों को शीर्षासन कराना है। तो बताओ, एक को उल्टा करो, ये एक, इसको उल्टा किया तो भी एक, तो एक का उल्टा एक, ये सेक का मान आ गया। अब देखिए, √3/2 को उल्टा किया तो 2/√3, नीचे वाली ऊपर आ गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, ये शीर्षासन हो गया। अब 1/√2 को उल्टा किया तो √2/1, और 1/2 को उल्टा किया तो 2/1, और 0 को उल्टा करेंगे तो अनंत। ये याद रखना, 0 को उल्टा करते क्या था? अनंत। फिर से समझो, सेक का मान ज्ञात करने के लिए कोस के मानों को शीर्षासन करा देते हैं, सिर के बल लेटा देते हैं, यानी उनको उल्टा कर देते हैं। तो 1 को उल्टा किया 1, √3/2 को उल्टा किया 2/√3, 1/2 को उल्टा किया √2/1, 1/2 को उल्टा किया 2/1, 0 को उल्टा किया अनंत। अब कोसेक का मान आप खुद जानते हो, क्रम चेंज करेंगे, पीछे पीछे वाली संख्या आगे आगे आएगी, ये इंफिनिटी आगे आ गया, अनंत आगे आ गया, 2/1 सेकंड नंबर पे आ गया। बीच वाली संख्या के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, बीच वाला बीच में बैठता है, आगे से सेकंड नंबर वाला पीछे से सेकंड नंबर वाला बन गया, और जो सबसे आगे है उस बच्चे को सबसे पीछे बिठाया, तो ये सेक कोसेक के मान आ गए। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो ये सारणी जरूरतमंद 10th के बच्चे तक जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।